गए बाल सफेद समझ लो, पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद समझ लो, पहला नोटिस जारी है। कानों से सुनना कम हुआ, दूसरा नोटिस जारी है। कानों से कम सुनना हुआ, दूसरा नोटिस जारी है। आँखों से जब दिखना कम हुआ, तीसरा नोटिस जारी है। अरे आँखों से जब दिखना कम हुआ, तीसरा नोटिस जारी है। घरड़ घरड़ घेटी में बोले, अब चलने की तैयारी है। अरे घरड़ घरड़ घेटी में बोले, चलने की तैयारी है। कहने लगे कि जैसे बाल सफेद हुआ, बुढ़ापा दिखने लगा, तो पॉलिश करवा लेते हैं ना, जैसे बूट पॉलिश करते हैं ना, ऐसे बाल की पॉलिश कर लेते हैं। अब बाल काले हो गए, अब बुढ़ापा ढक गया, दिखना बंद, सफेद बाल दिखने बंद हो गए। भगवान सोचने लगे कि ये तो बड़ा चालाक है भाई। फिर दूसरा नोटिस भेज दिया, सुनना कम हो गया। सुनना कम हो गया तो डॉक्टर के पास जाके मशीन लगवा ली। अब तो अपनी इच्छा हो, कोई घुसर फुसर भी करे तो बस आवाज सी बढ़ा देवे, हैं? अब खूब बढ़िया सुनने लग गया। भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा चालाक है। अब तीसरा नोटिस भेज दिया कि दिखना कम हो गया। अब दिखना कम हुआ तो डॉक्टर के पास जाकर के चश्मा लगा के आ गए। भगवान ने 2 आंखें दिए थे, 2 और चढ़ा लिए। अब तो बहुत और साफ दिखने लग गया। भगवान सोचे ये बड़ा चालाक है, अब अस्थि पिंजर के सब पुर्जे ढीले कर दिए। अब ढीले करते रहो। अब ऋषियों ने बढ़िया प्रास बना रखा, चवन प्रास, खूब चवन प्रास खाते हैं और अपने देही को मजबूत बना लिए। फिर अब बताओ अब क्या करोगे? बोले भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ये तो बार बार चुनौती दे रहा है। तो क्या किया फिर? काल यवन को भेज दिया। काल यवन नाम है काल का। जब काल आता है तो आत्मा को शरीर छोड़ करके निकलना ही पड़ता है। जब काल यवन आया तो भगवान निकले। भगवान ने सबसे पहले क्या किया? भगवान ने किया, विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ द्वारिका का निर्माण करो जा करके। भाई मथुरा को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो द्वारिका की व्यवस्था कर ली। अब ये प्रश्न आपसे भी है, आप जब आपकी आत्मा जब ये शरीर छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? विचार किया है? विचार किया है किसी ने? क्योंकि भगवान को भी विचार करना पड़ा कि मथुरा छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो द्वारिका का निर्माण करवाया उन्होंने। क्योंकि एक पैर उठा करके जब दूसरा रखते हैं तो जगह देखी जाती है कि कहाँ रखेंगे। तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? भगवान गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। बोले यान्ति देव, जो देवताओं की भक्ति करता है तो वो देवलोक में ही जाएगा। और भूतानि यान्ति, जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है अथवा जो मरे हुए मुर्दों की पूजा करता है, चाहे वो कब्र के रूप में हो, चाहे पीर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो तो भूति बनता है। फिर भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। और जो मेरी उपासना करता है तो उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। अब आप लोग ये विचार करेंगे कि अरे स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग के थार कतर खाली है। और स्वर्ग खाली भी हो तो स्वर्ग का एक नियम है, आपके पास जितना पुण्य होगा उतना पुण्य भोग करने के बाद दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और किस योनि में जाएंगे, कीट पतंगा कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता में कोई लाग लपेट नहीं, स्पष्ट बात लिखी हुई है। इसलिए कहा भगवान ने, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते।
तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। बोला वे स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने के बाद दोबारा मृत्यु लोक में आते हैं, और किस योनि में जाएंगे कुछ पता नहीं, और उनका वो काल चक्र दोबारा चालू हो जाता है फिर। ऐसे ही द्वारिका का जो वर्णन आया, तो द्वारिका के वर्णन में ऐसी कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय, भोजन करते करते अचानक भगवान एक मकोड़े को देखते हैं, कीड़ा जो वो पीछे है ना मकोड़ा, वो देखो ट्रैली के पास बहुत सारे मकोड़े, उसको देखा एक गुड़ की ढेली को लेकर के वो भाग रहा था। भगवान देख करके बहुत जोर से हंसे। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है और आप हंस रहे हैं? बोले देवी ये कोई साधारण मकोड़ा नहीं है, ध्यान से देखो, ये 14 बार इंद्र पद पर रह चुका है, ये देवताओं का राजा बन चुका है 14 बार, और आज देखो एक गुड़ की ढेली के लिए किस प्रकार से भाग रहा है। तो किस योनि में? इसलिए मानव जीवन पाने के लिए देवता इसलिए तरसते हैं ताकि वो भजन करें और वो भी भवसागर से पार हो जाए। वो देवता स्वर्ग में रहते हुए मनुष्य तन की योनि में आना चाहते हैं भजन करने के लिए और कर्म गति से बचने के लिए, और आप यदि स्वर्ग की कामना करें तो मूर्खता नहीं। तो इसलिए इस घर से आगे एक दूसरा घर है, उसका हमें चिंतन करना है, वो सच्चे संत गुरुजनों के माध्यम से पता चलेगा। तो इसलिए यदि अपने बच्चों की आयु बढ़ाना चाहते हैं, उनका यश बढ़े ऐसा चाहते हैं, तो प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करवाइए कि वो अपने बड़ों को प्रणाम करे। सिखाना पड़ेगा, खुद को भी प्रणाम बोलना पड़ेगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही बालक सीखता है। बहुत जगह तो घर में ही माँ बहन की गाली दे करके माताएं बहनें या भाई इस तरह से बात व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। जैसा आप करोगे तो बालक वैसा ही सीखेंगे। तो इसलिए ये शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारी यश कैसे बढ़े, कीर्ति कैसे बढ़े, जिससे हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसे ही कल कथा के माध्यम से हम सभी सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है। शिशुपाल रुक्मिणी के साथ विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी कोई साधारण नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार है। लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी है, और लक्ष्मी के वर तो केवल नारायण ही हो सकते हैं। लक्ष्मीपति केवल नारायण हो सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। और जो कोई लक्ष्मीपति होना चाहे तो भगवान ऐसा नहीं होने देते हैं, लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। शिशुपाल देखता रह गया जो कि लक्ष्मीपति बनना चाहता था। तो इसलिए भगवान ने यहाँ उपदेश दिया, संदेश दिया कि लक्ष्मी के पति तो नारायण ही है, दूसरा कोई लक्ष्मीपति नहीं बन सकता। आप लोगों ने कथा के माध्यम से सुने, जरासंध का मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण भागते हैं। तो जरासंध का मतलब है बुढ़ापा। जब ये शरीर मथुरा है, जरा नाम है बुढ़ापा का, और जब जरासंध ये शरीर रूपी मथुरा पर आक्रमण करता है तो इसमें आत्मा रूपी श्री कृष्ण को फिर भागना पड़ता है। जरा बुढ़ापा का नाम है, लेकिन 17 बार भगवान ने पराजित किया, फिर बार बार वो आ जाता था। इसी तरह से हम बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापा न दिखे, न झलके, उसके लिए अनेकों उपाय करते हैं। कैसे? हो गए बाल सफेद समझ लो, पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद समझ लो, पहला नोटिस जारी है। कानों से सुनना कम हुआ, दूसरा नोटिस जारी है।
भगवानों से कम सुनना हुआ। दूसरा नोटिस जारी है, आंखों से जब दिखना कम हुआ, तीसरा नोटिस जारी है। अरे आंखों से जब दिखना कम हुआ, तीसरा नोटिस जारी है। घर घर घेटी में बोले अब चलने की तैयारी है। अरे घर घर घेटी में बोले चलने की तैयारी है। कहने लगे कि जैसे बाल सफेद हुआ, बुढ़ापा दिखने लगा, तो पॉलिश करवा लेते हैं ना, जैसे बूट पॉलिश करते हैं ना, ऐसे बाल की पॉलिश कर लेते हैं। अब बाल काले हो गए, अब बुढ़ापा ढक गया, दिखना बंद, सफेद बाल दिखने बंद हो गए। भगवान सोचने लगे कि ये तो बड़ा चालाक है भाई। फिर दूसरा नोटिस भेज दिया, सुनना कम हो गया। सुनना कम हो गया तो डॉक्टर के पास जाके मशीन लगवा ली। अब तो अपनी इच्छा हो, कोई घुसर फुसर भी करे तो बस आवाज सी बढ़ा देवे, हैं? अब खूब बढ़िया सुनने लग गया। भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ा चालाक है। अब तीसरा नोटिस भेज दिया कि दिखना कम हो गया। अब दिखना कम हुआ तो डॉक्टर के पास जाकर के चश्मा लगा के आ गए। भगवान ने 2 आंखें दिए थे, 2 और चढ़ा लिए। अब तो बहुत और साफ दिखने लग गया। भगवान सोचे ये बड़ा चालाक है, अब अस्थि पिंजर के सब पुर्जे ढीले कर दिए। अब ढीले करते रहो। अब ऋषियों ने बढ़िया प्रास बना रखा है, च्यवनप्राश। खूब च्यवनप्राश खाते हैं और अपने देही को मजबूत बना लिए। फिर अब बताओ अब क्या करोगे? बोले भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ये तो बार बार चुनौती दे रहा है। तो क्या किया फिर? काल यवन को भेज दिया। काल यवन नाम है काल का। जब काल आता है तो आत्मा को शरीर छोड़ करके निकलना ही पड़ता है। जब काल यवन आया तो भगवान निकले। भगवान ने सबसे पहले क्या किया? भगवान ने किया, विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ द्वारिका का निर्माण करो जा करके। भाई मथुरा को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो द्वारिका की व्यवस्था कर ली। अब ये प्रश्न आपसे भी है, आप जब आपकी आत्मा जब ये शरीर छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? विचार किया है? विचार किया है किसी ने? क्योंकि भगवान को भी विचार करना पड़ा कि मथुरा छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो द्वारिका का निर्माण करवाया उन्होंने। क्योंकि एक पैर उठा करके जब दूसरा रखते हैं तो जगह देखी जाती है कि कहाँ रखेंगे। तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? भगवान गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। बोले यान्ति देव, जो देवताओं की भक्ति करता है तो वो देवलोक में ही जाएगा। और भूतानि यान्ति, जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है अथवा जो मरे हुए मुर्दों की पूजा करता है, चाहे वो कब्र के रूप में हो, चाहे पीर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो तो भूति बनता है। फिर भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। और जो मेरी उपासना करता है तो उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। अब आप लोग ये विचार करेंगे कि अरे सुरग में जाऊंगा, सुरग के थार कतर खाली है। और सुरग खाली भी हो तो स्वर्ग का एक नियम है, आपके पास जितना पुण्य होगा उतना पुण्य भोग करने के बाद दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और किस योनि में जाएंगे, कीट पतंगा कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता में कोई लाग लपेट नहीं है,